सीएम अपडेट्स। सुशासन तिहार के तीसरे चरण के अंतर्गत मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के सीता गांव में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए सीएम साय। जनता से किया संवाद, की महत्वपूर्ण घोषणाएं। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर ब्लॉक के सीता गांव स्थित आईटीबीपी की 27वीं बटालियन पहुंचे सीएम साय। जवानों से किया संवाद। सुशासन तिहार के अंतर्गत अपने आकस्मिक निरीक्षण के दौरान सीएम साय ने किया निर्माणाधीन सिद्ध बाबा लघु जलाशय योजना का निरीक्षण। निर्माण कार्यों की गति और गुणवत्ता के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज खैरागढ़ जिले के छुई खदान विकास खंड के अंतर्गत सुदूर वनांचल ग्राम झुरा नदी में लगाई चौपाल। जनता से किया संवाद। विकास कार्यों की घोषणा। खबरें विस्तार से। सुशासन तिहार के तीसरे चरण के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सीता गांव के सेक्टर सीता गांव में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह भी उपस्थित रहे। समाधान शिविर में क्षेत्र की 08 ग्राम पंचायतों सीता गांव, मदनवाड़ा, कारेकट्टा, हलांजुर, हुरेली, कंदाड़ी, कोहका और हलोरा ग्राम पंचायत को क्लस्टर के रूप में शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री ने क्लस्टर के 08 ग्राम पंचायतों के हितग्राहियों से सीधा संवाद कर शासन की योजनाओं की जानकारी ली और उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि अभी पूरे प्रदेश में सुशासन तिहार 2025 मनाया जा रहा है। हमारी सरकार को कार्यभार संभाले 1.5 वर्ष हुआ है। इस दौरान हमने निरंतर जनता के बीच पहुंचकर योजनाओं का प्रभाव और लाभ का आकलन किया है। इस सुशासन तिहार में अब तक 40 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका निराकरण अधिकारियों द्वारा दूसरे चरण में 20 दिनों तक किया गया। वर्तमान में समाधान शिविरों के तीसरे चरण का आयोजन किया जा रहा है। सीएम साय ने स्थानीय जनों से संवाद करते हुए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी ली। वहीं ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास, राशन कार्ड और शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं से मिल रहे लाभ के अनुभव साझा किए। इस अवसर पर सीएम साय ने जनता की मांग पर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। यहाँ आज कई ठन मांग आई से, तो एक तो सीता गांव उप स्वास्थ्य केंद्र है, तोला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में होने अंदर मांग है और ये आसपास के कई गांव के लिए काम आई। तो मैं आज आए ही तो कुछ तो देना पड़ी ना, बिना देहे जाए तो ठीक बनी नहीं। तो वहाँ के जो उप स्वास्थ्य केंद्र है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उन्नयन करावो और यहाँ के हाई स्कूल के भी हायर सेकेंडरी में उन्नयन के आप मन की मांग है, ओला भी हायर सेकेंडरी में उन्नयन करबो और यहाँ जिला मुख्यालय में छात्रावास निर्माण की भी आवश्यकता है, उकर भी आप मन के मांग है, ओला भी करबो। मोहल्ला में बस स्टैंड की मांग है, ओला भी करबो और अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में बिजली के ठीक से व्यवस्था हो। एक इलेक्ट्रो 132 केवी के सब स्टेशन के भी मैं आज घोषणा करत हूँ, ओकर भी स्थापना हुई तो इस क्षेत्र में बिजली के व्यवस्था सब अच्छा हो जाए। इसके साथ ही सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर में सीएम साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को उनके पक्के आवास की चाबी सौंपी। सीएम साय ने राशन कार्ड, जॉब कार्ड, लखपति दीदी योजना और राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना सहित अन्य योजना के हितग्राहियों को उनकी समस्याओं के समाधान उपरांत प्रमाण पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री के द्वारा विभिन्न योजना के हितग्राहियों को सामग्री वितरण कर लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री के द्वारा क्षेत्र के मेधावी छात्र छात्राओं को भी पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर ब्लॉक के सीता गांव स्थित आईटीबीपी की 27वीं बटालियन पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री श्री साय को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आईटीबीपी की 27वीं बटालियन में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जवानों से भेंट कर संवाद किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि क्षेत्र की शांति व्यवस्था सुदृढ़ करने में आईटीबीपी के जवानों का योगदान अत्यंत सराहनीय है। आईटीबीपी कैंप के विजिटर बुक में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपनी भावनाएं दर्ज की। सीएम साय ने लिखा कि आज आईटीबीपी की 27वीं बटालियन में आकर प्रिय साथियों के साथ मिलने का अवसर मिला। छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था कायम करने में हमारे आईटीबीपी के साथियों का जो योगदान है, हम उनके शौर्य को नमन करते हैं।
सुशासन तिहार के अंतर्गत अपने आकस्मिक निरीक्षण के दौरान आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर अचानक खैरागढ़ जिले के छुई खदान विकास खंड के अंतर्गत ग्राम घबरा के समीप निर्माणाधीन सिद्ध बाबा जलाशय क्षेत्र में उतरा। बिना पूर्व सूचना के मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर ग्रामीणों में आश्चर्य और हर्ष की लहर दौड़ गई। कुछ ही देर में वहां ग्रामीणों की बड़ी भीड़ एकत्र हो गई। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया। निर्माणाधीन सिद्ध बाबा लघु जलाशय योजना अब अंतिम स्वरूप की ओर बढ़ रही है। इस परियोजना से क्षेत्र के 4,500 किसानों को सिंचाई का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने जलाशय स्थल का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों की गति और गुणवत्ता दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिद्ध बाबा जलाशय न केवल किसानों की आय बढ़ाने का माध्यम बनेगा, बल्कि इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास का भी सशक्त आधार होगा। हमारी सरकार हर किसान तक पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि ये महत्वाकांक्षी परियोजना लगभग 220 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित की जा रही है, जिससे 34 गांव के किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी और क्षेत्र की सिंचाई और जल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज खैरागढ़ जिले के छुई खदान विकास खंड के अंतर्गत सुदूर वनांचल ग्राम झुरा नदी पहुंचे। बिना किसी पूर्व सूचना के मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर लोग पहले स्तब्ध हुए, फिर देखते ही देखते गांव में उत्सव जैसा माहौल बन गया। सीएम साय का ग्रामीण महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से आरती उतारकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के साथ हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने गांव के बीच बाजार पड़ाव में बरगद पेड़ की छांव में जन चौपाल लगाई और वहां उपस्थित ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। उन्होंने ग्रामीणों से उनकी समस्याएं, सुझाव और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े अनुभव भी सुने। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर सुशासन तिहार के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कहा कि इस अभियान को छत्तीसगढ़ सरकार ने एक पर्व की तरह मनाया है। इस दौरान सीएम साय ने ग्रामीणों की मांग के अनुरूप 5 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की घोषणा की। भारत माता की, भारत माता की। तो आज आए हुई तो समस्या तो अपन पहले बता चुके हो, लेकिन आज फिर बताए हो। तो एक तो अपन के झुरा नदी में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी दोनों है, अगर भवन भी है तो दोनों के भवन के घोषणा करत हुए आलम के हाई स्कूल के और हायर सेकेंडरी के दोनों के भवन बनी नया होकर घोषणा करत थी। और झुरा नदी में सीसी रोड पर 20 लाख रुपया की घोषणा करत थी। जो जमीन में जरूरत होगी वहाँ बनवाना है। और 2 ठन पुलिया बड़े अवसर पे ऐसा बताते हैं। एक तो गंडई से कृतबांस मार्ग में स्थित सुरती पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण एक लिए 2 करोड़ 54 लाख रुपया की घोषणा होती। और दूसरा गंडई लीमो दुल्लापुर मार्ग में कर्रा नाला में वहाँ पे पुल की आवश्यकता है, तो उसके लिए 2 करोड़ 52 लाख रुपया की घोषणा होती है। तो 2 बड़े बड़े पुल की आज हमन घोषणा करत हैं। और तीसरे दिन भाई अपन पंचायत भवन के मांग करत रहे थे भोरमपुर में, तो उनके पंचायत भवन के भी घोषणा होते, वहाँ भी पंचायत भवन नया बनवा। आपको बता दें कि सुशासन तिहार 2025 के तीसरे चरण में मुख्यमंत्री स्वयं सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के गांव-गांव पहुंचकर निरीक्षण कर जनता के साथ बैठकर चौपाल लगा रहे हैं। चौपाल के माध्यम से सीएम साय लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।